देखिए, दलितों के नेता जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, दादू प्रसाद जी हैं। भीड़ तो उसमें आप लोग को मालूम है कि भीड़ कैसे आई थी। भीड़ में उसमें आधा आदमी थे भारतीय जनता पार्टी के लोग। आपका डर दिखा रहा है कि सपा वाले अब डर रहे हैं इतनी भीड़ देखकर, आप तरह तरह का समाजवादी पार्टी कभी डरी नहीं है, ये नेताजी की देन है। एक समय था जब बसपा का तो एक मौर्य समाज के बड़े से बड़े नेता बसपा के साथ थे। आज अखिलेश यादव जी के साथ बहुत सारे मौर्य समाज के नेता हैं। तो मौर्य समाज जो है बसपा को, बहन जी को कैसे देखता है? बहन जी जब बोली रही हैं कि ओबीसी की जरूरतें नहीं है, मौर्य समाज जो है सब राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के साथ में। ये मान्यवर काशीराम जी की देन थी, मान्यवर मुलायम सिंह की देन थी कि ओबीसी के लोग, मराठी के लोग, दलित के लोग, उन्हीं लोग की देन है कि आज हम लोग को उत्तर प्रदेश में, पूरा हिंदुस्तान में जाना पहचान है कि जब जब जो समाजवादी से हाथ मिलाई हैं, जब जब उनके 10 सीट निकली है, एक से क्यों ना उत्तर प्रदेश में कारण कि 2022 में चुनाव हो रहा था, क्यों ना 50 सीट बना ली। कितनी सीट निकली आपके सामने, सच्चा प्रमाण है। देखिए ना, हम लोग के साथ में बाबू सिंह कुशवाहा हैं, देखो समाजवादी पार्टी से आज संसद हैं। मौर्य समाज उनके साथ ललकार करके चल रहा है, हर जिले में देख रहे हैं। बाबू सिंह पुराना लीडर है, अच्छे नेता भी हैं। देखिए हम भी हैं, हमारे गाजीपुर में जगदीश कुशवाहा जी है, अविनाश कुशवाहा जी, तमाम नेता हमारे साथ है। समाजवादी पार्टी के जो पुराना थे, देवरिया के थे, तमाम लोग नेता है हमारे। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खोज खबरिया में। कल मायावती की रैली हुई लखनऊ में, और मायावती की रैली में लगातार उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और उनकी पार्टी पर हमला किया। उन्होंने कहा सपा का दोहरा रवैया है। जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने स्मारकों को ख्याल नहीं रखा, उसका पैसा दूसरे कामों में इस्तेमाल किया। वहीं उन्होंने भाजपा सरकार का आभार व्यक्त किया, उनकी तारीफ की कि इन्होंने हमारी बात मानी और स्मारक के पैसे का रखरखाव में इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ कांग्रेस पर भी उन्होंने हमला बोला कि उनकी जब हुकूमत थी तो उन्होंने इमरजेंसी लगाई, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को उन्होंने जीतने नहीं दिया, अब वो संविधान की प्रतियां जगह जगह लेकर घूम रहे हैं। तो इन तमाम बातों को लेकर हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हीरालाल मौर्य जी हैं, जिनसे हमने पिछले दिनों भी बात की थी और इनको काफ़ी आप लोगों ने सराहा था, काफ़ी कमेंट इनके वीडियो पे आए थे। तो फिर इनसे बातचीत करने के लिए आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत आपको, चैनल को और पूरा देश को, पूरा हिंदुस्तान को, जनता को शुभकामना हो। मायावती जी ने जो कल आरोप लगाया है कि सपा की जब सरकार थी तो कांशीराम आप लोगों को याद नहीं आए, अब क्यों याद आने लगे कि आप लोग उनका हर प्रोग्राम कर रहे हैं? देखिए, बहन जी को उनको याद नहीं है। 1993 में श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी और माननीय काशीराम जी, एसपी बीएसपी गठबंधन सरकार दोनों लोग मिल करके बनाए उत्तर प्रदेश में। उनको याद नहीं है कि मान्यवर काशीराम जी की देन थी, मान्यवर मुलायम सिंह की देन थी कि ओबीसी के लोग, मराठी के लोग, दलित के लोग, उन्हीं लोग की देन है कि आज हम लोग को उत्तर प्रदेश में, पूरा हिंदुस्तान में जाना पहचान है। खैर, माननीय काशीराम जी, माननीय हम लोग के श्रद्धेय नेताजी, जो जनता के लिए, जो देश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, विकास के लिए, दलित समाज के, मराठी के समाज के लिए, मुस्लिम भाई के लिए, हर जाति धर्म को एक मानो एक समान बना करके उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने और सब को लोग को शिक्षा, किसान, देखिए किसान और नौजवान, हम लोग को नेताजी, माननीय नेताजी हम लोग को यही सम्मेलन में बताया करते रहे, किसान, नौजवान और व्यापार, तीनों को लोग के एक साथ से लेके चलना चाहिए। नहीं, उन्होंने जो कहा कि समाजवादी पार्टी अब क्यों याद कर रही है और दोहरा रवैया बताया कि समाजवादी पार्टी दोहरा चरित्र रखती है। दोहरा चरित्र, वो बहन जी को इसी बात नहीं कि समाजवादी पार्टी कभी अपने समाजवाद विचार पर चलने वाली है। दोहरा कभी ये समाजवादी पार्टी की रीति रिवाज में नहीं कभी रही है, वो उनकी सोच है। अब उनको सोच है, ये लोग सोच लो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, आरएसएस के लोग करते हैं, उनके सामने खुद देश की जनता के सामने खुद दिखाई दे रही है। ऐसा बहन जी को नहीं कहना चाहिए। तो कल जो भीड़ थी उसको लेकर सपा के लोग अब घबराए हुए हैं, कह रहे हैं कि बहन जी की जो है साथ भाजपा का साथ गठबंधन होने जा रहा है, भीड़ कहीं और से आई थी। भीड़ तो उसमें आप लोग को मालूम है कि भीड़ कैसे आई थी। भीड़ में उसमें आधा आदमी थे भारतीय जनता पार्टी के लोग थे
और आधा जो है कुछ एमपी के लोग थे, कुछ उत्तर प्रदेश से भी आदमी थे। तो वो भीड़ से आधा लोग तो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। कैसे पता आप? उसमें ब्राह्मण समाज लोग बहुत ज़्यादा लोग थे, हर समाज के भी आदमी थे। हैं ये उनको तो आपका डर दिखा रहा है कि सपा वाले अब डर रहे हैं, इतनी भीड़ देखकर आप तरह तरह का इल्जाम समाजवादी पार्टी कभी डरी नहीं है, ये नेताजी की देन है। हाँ, समाजवादी पार्टी हमेशा संघर्ष की है और संघर्ष के साथ हमेशा रहती है और जनता के बीच में हमेशा रहती है। पीडीए का जो आपका नारा है, अब आप लोगों को डर लग रहा होगा कि दलित इनके साथ चला जाएगा, पीडीए में दीदी से दलित आता है, तो अब तो आप लोगों को इसका भी डर होगा। बहन जी के रवैये से, उनकी बोली से, वो दलित समाज या ओबी समाज या मुस्लिम समाज या हर समाज, उनकी रवैये से, बोली की रवैये से सब दलित समाज पढ़े लिखे हैं और वो सब समाजवादी पार्टी के साथ कल से हो गए। ये इल्जाम क्यों लग रहा है कि वो बीजेपी के साथ मिली हुई है? अब देखिए, हम कैसे कह पाए, बीजेपी के साथ उनकी जैसे कहने से वो दलित समाज समझ चुका है कि पहले बहन जी के कहने से दलित समाज कुछ भारतीय जनता पार्टी में चले गया। बाकी भारतीय जनता पार्टी में दलित समाज अब जागरूक हो गया, पढ़ा लिखा हो गया, संविधान बचाने की संविधान को जो रक्षा करने के लिए एक ही हिंदुस्तान के अंदर, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान के आदमी है बचा सकता है, कांग्रेस, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। लेकिन मायावती जी ने इशारा दिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे 2027 का, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? कौन डर है? मायावती जी ने इशारा दिया कि वो अकेले लड़ेंगे, सपा कह रही कि जो है बीजेपी के साथ इनकी सांठगांठ है। देखिए, इनके साथ कोई किसी का भी ये साठगांठ कर लें, बहन जी को मालूम था जो बहुजन समाज पार्टी के कि जब जब वो समाजवादी पार्टी से हाथ मिलाई, लोकसभा में 10 सीटें जीती। आपके सामने, जनता के सामने सच्चा प्रमाण है, ये कहने की क्या बात है। माननीय काशीराम जी थे, माननीय नेताजी थे, मिलकर के उत्तर प्रदेश में सरकार बनाए, फिर बहन जी ने गठबंधन में सरकार लोकसभा में लड़े, आपके सामने सच्चा प्रमाण है। तो फिर आज दलितों का बड़ा नेता कौन है जो उनकी रक्षा कर सकता है? देखिए, दलितों के नेता जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, दादू प्रसाद जी हैं, हमारे तमाम दलितों के नेता हमारे समाजवादी पार्टी में बहुत ज्यादा हैं। हाँ, दलितों की बात तो भाजपा भी करती है। दलितों के, अब देखिए, अगर दलितों की भारतीय जनता पार्टी बात करती हैं तो उनके सामने आ जाएगा इस कि दलित कैसे किसके साथ है। दलित अब वो पढ़े लिखे, इतना अत्याचार हो रहा है, इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, दलित के साथ आ रहा है, ओबीसी के साथ हो रहा, सब लोग उसको देख रहे हैं, पूरा जनता देख रही है। तो हम तो जो है बहन जी को इस बात नहीं कहना चाहिए कि जब जब जो समाजवादी से हाथ मिलाई हैं, जब जब उनके 10 सीट निकली है, एक से क्यों ना उत्तर प्रदेश में कहने की 2022 में चुनाव हो रहा था, क्यों ना 50 सीट बना ली, कितनी सीट निकली आपके सामने, सच्चा प्रमाण है। देखिए ना, वो जनता सब जागरूक हो चुकी है, दलित समाज जागरूक हो चुके हैं। एक अहम सवाल ये भी कि आप मौर्य समाज से आते हैं, एक समय था जब बसपा का, तुम एक मौर्य समाज के बड़े से बड़े नेता बसपा के साथ थे, आज अखिलेश यादव जी के साथ बहुत सारे मौर्य समाज के नेता हैं, तो मौर्य समाज जो है बसपा को, बहन जी को कैसे देख रहा है? देखिए, बहन जी जब बोली रही हैं कि ओबीसी की जरूरतें नहीं है, कल के भाषण में बोली थी ना बहन जी, ओबीसी की जरूरत नहीं है, तो मौर्य समाज उस पीरियड में बाबू सिंह कुशवाहा, तमाम मौर्य लोग जो है, मतलब जगन्नाथ कुशवाहा जी हमारे अभी हमारे गुरु हैं, स्वामी प्रसाद, और जो जगन्नाथ कुशवाहा जी, तमाम मौर्य हमारे साथ में हैं, उनको मार्गदर्शक हैं। काशीराम जी के साथ में रहे बाबू जगदेव कुशवाहा जी, जो अभी पार्टी ज्वाइन किए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने। तो ऐसे ऐसे महापुरुष थे जो बसपा के साथ में थे। तो ये लोग सब समझ में उनको देखते हुए कि हमारा संविधान कैसे बचेगा, हमारा रक्षा कैसा होगा। तो इस वजह से जो है, जो मौर्य समाज जो है सब राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के साथ में है। जब आप लोग फील्ड में जाते हैं, ग्राउंड पे उतरते हैं, ज़मीन पर, तो मौर्य समाज के जो जनता है, आप तो नेता, आप तो कहेंगे कि मौर्य समाज हमारे साथ है, तो मौर्य समाज की जो दिक्कतें परेशानी है उसको कौन दूर कर रहा है और किससे उम्मीदें हैं मौर्य समाज के आम लोगों को? देखिए, अगर सच्चाई है तो आम लोगों से अगर उम्मीद है मौर्य समाज का, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी उसको दूर कर सकते हैं और कोई दूर करने वाला नहीं है। हम लोग के साथ में बाबू सिंह कुशवाहा हैं, देखो समाजवादी पार्टी से लड़े आज संसद हैं, मौर्य समाज उनके साथ ललकार करके चल रहा है, हर जिले में देख रहे हैं। बाबू सिंह पुराना लीडर है, अच्छे नेता भी हैं। देखिए, हम भी हैं, हमारे गाजीपुर में जगदीश कुशवाहा जी है, अविनाश कुशवाहा जी, तमाम नेता हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी के जो पुराना थे, देवरिया के थे, तमाम लोग नेता है हमारे। मौर्य समाज जो अखिलेश यादव को 2027 में मुख्यमंत्री बनाएगा? अरे, इसमें पूछने की बात है 2027 में हमारी सरकार बन रही है, बहुत बहुमत से।
हाँ, मौर्य समाज का सारा समाज मिल करके बना रहा है। मौर्य समाज तो यही है, पूरा सारा समाज बना रहा है 2027 में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हम बात कर रहे थे हीरालाल मौर्य जी से, जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। इन्होंने बसपा सुप्रीमो जो मायावती ने कल सपा को लेकर जो बयानबाजी की है उसका जवाब दिया है। इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया बनारस से, मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।